नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में जानिए मिर्जापुर के अहरौरा में 22 लाख की हेरोइन के साथ पुलिस ने एक महिला को किया अरेस्ट। साथ ही देखिए किसान नेता ने सीएम योगी से फ्री बिजली देने की कर दी मांग। और साथ ही जानेंगे 4 मासूम बच्चों की मौत के विरोध में जन आंदोलन की हुई शुरुआत। ऐसी ही तमाम खबरों पर विस्तार से करते हैं चर्चा। मिर्जापुर में संतोष कुमार मिश्रा पुलिस अधीक्षक द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध तथा अवैध मादक पदार्थों की तस्करी व बिक्री पर अंकुश लगाने हेतु तस्करी में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक थानाध्यक्षों को निर्देश किया गया। बुधवार को थानाध्यक्ष अहरोरा संजय कुमार सिंह में पुलिस बल द्वारा मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर अहरोरा थाना क्षेत्र से एक अभियुक्त सुल्ताना परवीन उर्फ पत्नी महमूद अली उर्फ बुझारत निवासिनी ग्राम बुड़ोदई थाना अहरोरा जनपद मिर्जापुर को गिरफ्तार कर कब्जे से 205 ग्राम हेरोइन अनुमानित कीमत 22 लाख बरामद किया है। थाना अहरोरा में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत कर उसे जेल भेज दिया गया है। जनपद मिर्जापुर में अपराधियों के खिलाफ, खासकर जो नशे में डील करते हैं, इन अपराधियों के खिलाफ जो अभियान चल रहा है उसमें थाना अहरौरा की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 22 लाख की हेरोइन के साथ में एक महिला अभियुक्त उसको गिरफ्तार किया गया है। इस महिला का नाम है सुल्ताना परवीन, जो कि थाना अहरौरा क्षेत्र में ये एनडीपीएस में नशे के कारोबार में गैंग बना के कार्य कर रही थी। ये पहले भी जेल जा चुकी है, इस पे पहले भी कई मुकदमे हैं। जेल से छूटने के बाद भी इन कार्यों में लिप्त हो रही थी, लेकिन हमारे एडिशनल एसपी साहब के नेतृत्व में थानाध्यक्ष ने कार्रवाई करते हुए सुल्ताना परवीन के गैंग को बस्ट किया है। 22 लाख की हेरोइन भी बरामद की है, इसको जेल भी भेजा जा रहा है। साथ ही साथ जो भी व्यक्ति जनपद मिर्जापुर में नशे के कारोबार में डील करता है, चाहे पुरुष हो महिला, उन सबको पकड़ के रगड़ कर जेल भेजा जाएगा। इस महिला के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई करके इसकी जो संपत्ति है वो भी कुर्क करने की कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही साथ जनपद मिर्जापुर में जो भी अपराध में और नशे के अपराध में भी अगर काम करते हैं, उन सबको जेल भेजने के साथ साथ उन पे गैंगस्टर की कार्रवाई और उनकी संपत्ति कुर्क करने की भी कार्रवाई करवाई जाएगी। मिर्जापुर से सीनू संवाददाता अनिल केशरी की रिपोर्ट। किसान नेता केपी सिंह ठेनुआ ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। किसान नेता केपी सिंह ठेनुआ ने सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश की तारीफ की, लेकिन उन्होंने कहा कि सीएम योगी ने जलेसर की सभा में विधानसभा चुनाव के दौरान एक वरिष्ठ किसान नेता का नाम लेकर सीएम योगी उन्होंने कहा कि बिजली पानी मुफ्त देने का वादा किया था। केपी सिंह ठेनुआ ने कहा कि अब यह मुद्दा रहा नहीं कि किसानों के बकाये पर कनेक्शन ना काटा जाए, लेकिन केपी सिंह ठेनुआ ने बड़ा दिल दिखाकर किसान के हितों को ध्यान में रखकर किसान आयोग के गठन का भी सरकार से सिफारिश की मांग की है। क्या नाम है आपका? केपी सिंह ठेनुआ, किसान पुत्र के रूप में किसानों की सेवा कर रहा हूँ। अच्छा, ये बताइए, मुख्यमंत्री जी ने आदेश किया है किसानों के लिए कि किसानों की बिजली नहीं कटेगी, लेकिन विद्युत विभाग के अधिकारी उस पर खरे नहीं उतर रहे, इस पर क्या कहना होगा? हमें यही कहना होगा कि जलेसर में एक पंचायत हुई थी जिसमें माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने एटा में चुनाव के दौरान पंचायत में कहा था कि किसान के नलकूप की बिजली हम 5 साल के लिए फ्री कर देंगे। उसी के तहत ही शायद ये आदेश किया होगा उन्होंने कि किसानों का बिजली बकाया होने पर वो नहीं काटा जाए कनेक्शन। तो ये सही बात है, इस निर्णय का हम योगी आदित्यनाथ जी के का स्वागत करते हैं, लेकिन इस निर्णय का याद भी दिलवाते हैं कि आपने चुनावी मंच से किसान नेता हैं, उनको वरिष्ठ किसान नेता हैं, उनको संबोधित करते हुए कहा था कि अगले 5 साल के लिए हमने किसानों के ट्यूबवेल की बिजली हमने फ्री कर दी है। अब जब बिजली फ्री कर दी है तो इन बाकी कामों का क्या औचित्य रह जाता है। तो मेरी तो सरकार से यही मांग है कि अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूँ तो मैं अपनी जिम्मेदारी नहीं लेता, लेकिन हकीकत यही है कि जो वायदा मंच से घोषणा किया गया और ये कहा गया कि अगले 5 साल के लिए हमने किसानों के नलकूप की बिजली को, ट्यूबवेल की बिजली को फ्री कर दिया है, तो निभाना चाहिए सरकार को। हालांकि योगी आदित्यनाथ जी एक कुशल प्रशासक के तौर पे जाने जाते हैं और उनकी बहुत सारी जो किसानों को लेकर जो निर्णय हो रहे हैं बहुत ही लाभकारी भी सिद्ध हो रहे हैं। लेकिन मैं तो यही कहूँगा, जब किसानों के नलकूप की बिजली और पानी
फ्री की बिजली जो घोषणाएं की गई उन पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। अब ये तो मुद्दा ही ख़त्म हो जाता है कि किसान बिल भरेगा या नहीं भरेगा। किसान को तो कह दोगे तो वो भर देगा, लेकिन जब 5 साल के लिए आप मंच से खुले मन से घोषणा कर चुके हो तो उस पर भी आपको विचार करना चाहिए। अधिकारियों का ये कहना है कि बड़े बड़े बकायेदारों पर कार्रवाई होगी, इसको कैसे देखते हैं आप? मुख्यमंत्री के आदेश को धज्जियां उड़ा रहे हैं क्या अधिकारी? देखो, धज्जियाँ तो ये है कि समाज है, इस समाज को ही देश चलाना है। जो बहुत ही डिफ़ॉल्टर लोग हैं जिनकी नीयत में बिजली बिल भरना नहीं है, एक किसान नेता के रूप में मैं उन लोगों का बिल्कुल समर्थन नहीं करता। लेकिन जो किसान रूटीन में जो बिजली इस समय चला रहे हैं, अगर कोई परेशानी है, बिजली बिल लेट हो रहा है, तो उसको वो उन्हें करना चाहिए। लेकिन किसी भी किसान पर अत्याचार प्रशासन को नहीं करना चाहिए। हम इस मुद्दे के साथ हैं, क्योंकि किसान कम्युनिटी में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कर्जा भरना ही नहीं चाहते, लेकिन जो पिछले सालों से जो फसल का उत्पाद का मूल्य नहीं मिल पा रहा है किसानों को, और फिर उनका उत्पीड़न करके उनसे उगाई की जाए, ये गलत है। किसानों को अनावश्यक तरीके से परेशान न किया जाए। बड़े बकायेदारों से बातचीत करके और उनकी समस्याओं को जानना चाहिए सरकार को। कृषि आयोग के गठन और कर्जा माफी को लेकर क्या मांग करेंगे आप मुख्यमंत्री जी से? देखो, इस देश में किसान मूल्य निर्धारण आयोग भी है, उत्तर प्रदेश में किसान समृद्धि आयोग भी है, और भी हर चीज़ के आयोग बना दिए हैं सरकार ने। लेकिन किसानों का एक आयोग, सिंगल आयोग नहीं है। जैसे महिलाओं का आयोग है, SC ST का आयोग है, और कर्मचारियों का अपना आयोग है। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी होंगी कि किसान के सम्मान के लिए किसान आयोग का गठन होना चाहिए। एटा से सी न्यूज़ संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। एक तरफ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का निरीक्षण, दूसरी तरफ कंधे पर मरीज। तिरवा मेडिकल में वेंटिलेटर पर स्वास्थ्य सुविधा, सामने आई लापरवाही की तस्वीर। अस्पताल में मरीजों को स्ट्रेचर तक मुहैया नहीं करा पा रहा प्रशासन। वहीं दूसरी तरफ तीमारदार अपने मरीज को स्ट्रेचर पर एक्स्ट्रा कक्ष से इमरजेंसी वार्ड धक्का लगाकर ले जाते दिखा। आज कहाँ पर आए हो? मेडिकल कॉलेज। क्या दिक्कत है? पैर में चोट है उनके साथ। किसको? हमारे ससुर को। क्या हो गया था? उसमें चोट लगी। चोट लगी है? हाँ, मारा। तो मेडिकल कॉलेज में आप इनको पीठ पर लाद कर ले आ रहे हैं, आपको स्ट्रेचर वगैरह नहीं मिला? नहीं। बगल में ही कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य निरीक्षण कर रहे हैं, इस दौरान भी आपको अगर स्ट्रेचर नहीं मिला यहाँ पर क्या? नहीं सर, मैं पहले पता नहीं देखा नहीं आपने? व्यवस्था कैसी है? अरे तो साहब कोई ठीक तो दिखते नहीं है। ठीक नहीं दिख रही? कहाँ से लेकर आए हो इनको? हम इसकरा घर से इसकरा होता है, जहाँ एक्सरा वहाँ से पीठ पर लाद के लाए हो। तो आपको वार्ड बॉय वगैरह कोई नहीं मिला यहाँ पर? नहीं, कोई नहीं है। अच्छा, तो अभी आप किसी से बात कर रहे थे, कोई सफ़ेद कपड़े पहने खड़ा था, तो आपने जब उनसे बात की तो उन्होंने आपसे क्या बताया? हमने साहब ये थे कि ये रिपोर्ट लेके जाओ डॉक्टर साहब को दिखाओ। अच्छा, तो उन्होंने आपको स्ट्रेचर के लिए नहीं कहा? नहीं साहब, हमको नहीं कहा। तो कहाँ पर कैसे लाए हो मरीज को? पीठ पे ले आया था। क्या दिक्कत क्या थी उनको? इनको चोट लगी है, हमारा पीछे में कहाँ पर लेकर आए? किस जगह पर? ये सराय मेरा एडमिट करने में। कहाँ पर लेकर कहाँ पर आए? मेडिकल कॉलेज में। कन्नौज से सी न्यूज़ संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। नागदा में मासूम 4 बच्चों की मौत के विरोध में जन आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है। बुधवार की शाम 5 बजे निजी स्कूल संचालक चेतन यादव ने 5 दिवसीय भूख हड़ताल शुरू की है। यादव के साथ हर शहर के अन्य 9 लोग भी हड़ताल पर बैठे हैं। मीडिया से चर्चा में यादव ने बताया कि 2012 से शुरू हुई 2 लेन सड़क में निर्माण खामियों के कारण अब तक 200 से ज्यादा बेकसूर लोगों की जान सड़क हादसों में जा चुकी है। सबसे प्रमुख मांग हमारी ये है, और उसमें भी हमारी ये मांग है कि जब तक अगर 4 लेन नहीं बनता है तब तक अस्थायी रूप से उन्हेल से नागदा के बीच आसपास दोनों साइड चौड़ीकरण किया जाए, और स्पीड के लिए स्पीड कंट्रोलर एक नागदा बाईपास पे लगाया जाए और एक उन्हेल बाईपास पे स्पीड कंट्रोल लगाया जाए, और उसका लिंकअप सीधा थाने से हो। अगर स्पीड कोई यहाँ से तेज़ निकलता है
तो उन्हेल थाने वाला वहाँ पे उसके ऊपर इतना जुर्माना करे कि दूसरी बार से वो स्पीड में चलाना भूल जाए और उसका प्रतिबंधित वाहन को प्रतिबंधित हो जाए। ये हमारी प्रमुख मांग है। उज्जैन से सीनू संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। आजमगढ़ के थाना सिंधारी में एक व्यक्ति सामाजिक कार्यकर्ता को फोन पर मिली धमकी के संबंध में पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य ने दी जानकारी। उनका आरोप है कि उनको जेल से जान से मारने की धमकी आई है मोबाइल करके। क्या सर उसमें मुकदमा दर्ज किया गया है और क्या इसमें सच्चाई सर? एक व्यक्ति है जो अपने आप को सामाजिक कार्यकर्ता बताते हैं, उनके द्वारा थाना सिधारी पे सूचना दी गई कि उनको एक कॉल आया जिसमें उनसे गाली गलौज की गई और धमकी दी गई। इनका ये क्लेम था कि ये कॉल उनको जेल से आया था। इस सूचना पर तत्काल पुलिस के द्वारा एफआईआर पंजीकृत की गई है, उसकी विवेचना की जा रही है। इन बिंदुओं पर विवेचना की जा रही है क्योंकि कॉल्स बहुत लंबी हैं, 20 मिनट से ऊपर की कॉल है, तो सभी बिंदुओं पर विवेचना की जा रही है। कॉल कहाँ से आया, जिस नंबर से आया वो किसका नंबर है, उस व्यक्ति की पहचान क्या है और कहाँ से उसने कॉल किया है, इन सभी बिंदुओं पर विवेचना की जा रही है। आजमगढ़ से सीनू संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां साठी थाना क्षेत्र में दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें दोनों पक्षों से करीब आधा दर्जन से ऊपर लोग जख्मी हो गए। स्थानीय अस्पताल में चिकित्सकों द्वारा प्राथमिक उपचार किया गया। क्या हुआ है? काले के बतिया बता दी खाली हमनी के खाना पीना खात रही जा, एक बाइक ढूक के लाठी फटा फरसा करा ले के एक बाइक मार के सारा लोग ढाई लगल लइको से आज जो पकड़ाई कता एक माई दे हमनी के ना केहू न ताई छोड़ा एक के साथ मुआ दे के भाई के छद्दारी एकदम एक बाइक चिल्लाया जे दिन के मुआ दे के बने के के मारे रे? छद्दारी राजकुमार धामू सत्येंद्र दिलबेंद्र राव चुप्पी देवी। काहे खातिर मारे लो? का मामला? ये झोटे झोटी के मामला में लट लट गए उहे मामला लेके कहता एकनी के नहीं के दूगे चार गो बाड़ी हमनी के मार के एकनी के मुआ दे एकनी के पहले बरा 6 आदमी। का नाम पड़? हमार पूनम नाम। और कहाँ पड़े? पंडा टोला। थाना में कहाँ आइल बनी? साथी केस करे आवेदन दे दल बा। क्या हुआ था? और हम लोग घर पे हम हवा खा रहे थे, तब दो लोग आए और लगा मुझे मारने के लिए। कौन लोग आए? इसमें कुमार पांडे, छारी पांडे, देवेंद्र पांडे, सचिन पांडे, धानु पांडे, राम पांडे, सत्ता देवी, ये लोग थे। हम लोग को बहुत भाग से बच गए हैं, क्योंकि हम लोग बचने वाले नहीं थे। काय के लिए विवाद हुआ था? बस बच्चे लोग के लिए झगड़ा हुआ और आपस में झगड़ा किया, झगड़ा खत्म हो गया। फिर भी वो लोग बाहर था, लोग बाहर से बुलवा करके और 5 बजे वो लोग शराब पिया, मांस खाया और लोग प्लान कर लिया कि आज मार करना है। और उसी को लोग आया, हम लोग ठंडा हवा खा रहे थे, हमको लोग लगा जो कि मारना। कब बजे घटना? 7 बजे से। कब के? शाम 7 बजे। आपका नाम? मन्नू कुमार पांडे। घर कहाँ हुआ? पंडा टोला। आवेदन दे दिया गया था ना? आवेदन दे दिया गया। क्या हुआ है? 2 दिन पहले मतलब औरत लोग अपने में किसी बात को लेकर के अपने में वो लोग झगड़ा किया। उसमें जो है कि हम लोग नहीं थे घर पे, कोई आया हटा दिया, झगड़ा खत्म हो गया। उसके बाद में जो है कि हमारा माता जी गई दुकान में, तो वो लोग गुट बना कर बैठा था एक जगह और माता जी को पकड़ के वो लोग कस के झोटा का नल दिया, मार उड़ दिया। तो हम कहीं से आए तो हमको लोग कहा, तो हम कहे कि काहे आप लोग ऐसा किए हैं। कौन लोग मारा? कैलानी देवी है, सविता देवी है और एक रंजन देवी है। मतलब ये औरत वाली चीज़ है जो पहले भी था। बेतिया से सीनू संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। चतरा शहर में सक्रिय चोर गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया है। गिरोह में शामिल 2 चोरों को गिरफ्तार किया गया है। भारी मात्रा में चोरी का सामान जब्त किया है। शहर से सटे लिप्ता इलाके में निर्माणाधीन घर के गोदाम में चोरी की घटना को गिरोह ने अंजाम दिया था। एसपी ने कांड के उद्भेदन को लेकर थाना प्रभारी पुलिस निरीक्षक मनोहर करमाली के नेतृत्व में किया था स्पेशल टीम का गठन। सदर थाना क्षेत्र के पंसलवा से दीपक पासवान व बरैनी से श्रवण कुमार प्रजापति नामक चोर की हुई गिरफ्तारी। चोरी का एक इन्वर्टर, एक कटर मशीन, एक वेल्डिंग मशीन, 4 पीस लकड़ी का चौखट व 8 बंडल लोहे का छड़ बरामद। एसडीपीओ अविनाश कुमार ने पुष्टि की है। टीम में एसआई कौशल कुमार सिंह, एएसआई शशिकांत ठाकुर व विनोद कुमार समेत सशस्त्र बल के जवान शामिल थे। 7:22 को राजेश कुमार साहब जो लाहौर का रहने वाले हैं, लिब्दा में अपना घर बना रहे थे, तो चोरी के कुछ सामान चोरी हो गई है
इस संबंध में उन्होंने एक थाना में एक लिखित आवेदन दिया गया, जिसपे पुलिस अधीक्षक महोदय और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार एक छापामारी टीम का त्वरित गठन किया गया और इस टीम के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 चोरों को पकड़ा गया और उसकी निशानदेही पर एक इन्वर्टर, एक कटर मशीन, एक वेल्डिंग मशीन, 4 लकड़ी का चौखट, 8 बंडल लोहे का छड़ को बरामद कर लिया गया है। ये सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में जिस मोटरसाइकिल का प्रयोग कर रहे थे उसको जब्त कर लिया गया है और इस संबंध में एफआईआर जो दर्ज किया गया है, एक व्यक्ति फरार है जिस पर छापामारी की जा रही है, जल्द ही उसे पकड़ लिया जाएगा। गिरफ्तार अभियुक्तों में एक दीपक पासवान उर्फ डिबरी पासवान है, जो कि पहले भी 2 बार जेल जा चुका है, और एक श्रवण कुमार प्रजापति उर्फ कारू है, जो पहले भी जेल जा चुका है। उनका आपराधिक इतिहास है। चतरा से सीनू संवाददाता लकी की रिपोर्ट। खबर मुजफ्फरपुर जिला से है, जहां समरालय सभा कक्ष में जिला स्तरीय आपूर्ति अनुश्रवण की समीक्षा बैठक जिला पदाधिकारी प्रणव कुमार की अध्यक्षता में की गई। इस दौरान जिला पदाधिकारी प्रणव कुमार ने कहा कि प्रत्येक माह के अंत तक उस माह का खाद्यान्न का उठाव एवं वितरण की सारी प्रक्रिया पूर्ण कर लें। डीएसडी सभी निर्धारित वाहन संचालित करने का निर्देश दिया। यदि डोर स्टेप डिलीवरी वाहन कमी है तो इसे बढ़ाएं। वितरण करने से पूर्व प्रत्येक डीलर अपने अपने वितरण क्षेत्र में लाभुकों के बीच वितरण तिथि का प्रचार प्रसार कराएं। मुजफ्फरपुर से सीनू संवाददाता गंधीर कुमार झा की रिपोर्ट। यूपी सरकार की बह रही विकास की गंगा। आपको बता दें, ये हालात पट्टी तहसील के अंतर्गत पट्टी चौकी से होकर पृथ्वीगंज जाने वाली रोड रायपुर रोड ईदगाह के सामने की है, जहां पर महज 15 मिनट की बारिश से पूरी सड़क जल से लबालब हो गई। पट्टी रायपुर रोड जलमग्न होने से पूरा नाली का गंदा पानी सड़क के ऊपर से बहने लगा। प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता प्रमोद गौतम की रिपोर्ट। नरकटियागंज के मुशहरवा में धड़ल्ले से अवैध आरा मशीन का संचालन किया जा रहा है। आरा मशीन बिना नंबर प्लेट की ट्रैक्टर पर संचालित की जा रही है, जो गांव-गांव में जाकर चोरी छिपे संचालित की जा रही है और प्रतिबंधित लकड़ियों की चुराई कर रही है। हालांकि आरा मशीन के संचालक मुंगराहा निवासी दीनदयाल ने बताया कि जिले से परमिशन प्राप्त है। वहीं इस संदर्भ में डीएफओ बेतिया ने बताया कि इस तरह की आरा मशीन को संचालित करना गैर कानूनी है। मामले की जाँच करवाई जाएगी। ना बेतिया से ले लेनी केकरा से कौना कार्यालय से? अरे भले बहुत पर गई का नाम पड़ी रहो? हाँ दीनदयाल। कहाँ घर पड़ी? कितना दिन से चलाओ तनी? हाँ कौना जगह चलाओ तुम किरान? कौन सी कौन जगह? कौन जगह है जहाँ? कौन गाँव है? अच्छा हाँ बोलेला मुशहरवा। कई दिन से यहाँ चला रहे? हाँ जब भी आधा घंटा से बतावे ला तो बताओ तो 4-5 दिन से चला रहा है। आधा घंटा से तो बिना परमिशन के चल रही किरान? कहाँ से परमिशन हुआ करौले बनी? अरे भले को हम बताओ तनी। बेतिया से सीनू संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। बलरामपुर जिले के प्राथमिक शाला के शिक्षकों के हड़ताल पर जाने से सैकड़ों स्कूलों में ताला लटक रहा है। जिले के अंतर्गत विकासखंड शिक्षा अधिकारी वैकल्पिक व्यवस्था करने में नाकाम साबित हो रही है। बता दें, ब्लॉक मुख्यालय के प्राथमिक शाला उत्तरापारा में शिक्षा अधिकारी कार्यालय से लगभग कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर यह हालात हैं, तो दूर दराज के गाँव के स्कूलों की क्या हालत होगी, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी बलरामपुर महिलांगे से बात की तो उन्होंने कहा कि बलरामपुर जिले के अंतर्गत 436 प्राथमिक स्कूलों के शिक्षक स्कूल बंद कर हड़ताल पर चले गए हैं, जिसके लिए हमने विकासखंड शिक्षा अधिकारी को वैकल्पिक व्यवस्था कर चलाने का निर्देश दिया है। क्या नाम है बाबू आपका? चंदा। अच्छा, आप इस स्कूल में पढ़ने आई हो? जी। तो स्कूल तो बंद है, टीचर नहीं आए हैं क्या? नहीं आए हैं। आज सुबह से ही स्कूल ये बंद है, नहीं खुला है? नहीं। कौन सी कक्षा में पढ़ती हैं आप? चौथी। अच्छा ठीक। क्या नाम है बाबू? मेरा अजय कुमार है। अच्छा, अजय कुमार नाम है। आप यहाँ स्कूल में पढ़ने आए हैं? जी। स्कूल तो बंद है बाबू, टीचर नहीं आए हैं का? नहीं आए हैं। तो कौन सी कक्षा में आप पढ़ते हैं? दूसरी कक्षा में पढ़ते हैं। ट्रांसफ़र कीजिए, बहुत गलत पढ़ाई होता है। मैं देखता हूँ बराबर, इसी मेरा घर है और हफ्ता में 2 दिन ड्यूटी करते हैं, बाकी ड्यूटी नहीं करते हैं, सिर्फ साइन मारते हैं रजिस्टर में। नौकरी मिलना चाहिए और घर के व्यापारी बिजनेस करते हैं।
घर का काम करते हाँ हैं, घर का काम करते बच्चों हैं। को नहीं पढ़ाते नहीं हैं? नहीं नहीं पढ़ाते हैं, मैं देखता हूँ बराबर। ना हाँ इसी जगह मेरा घर है इसकी शिकायत आप कहीं किए थे आप? भाई। अब शिकायत तो मैं आज तक नहीं किया हूँ, बाकी भाई अब क्या करूँ, मैं मजबूरन हूँ। क्या मजबूर हैं आपके बच्चों का अगर भविष्य, आपके बच्चे पढ़ते हैं यहाँ? यहाँ तो नहीं पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं, न मेरा नहीं खाली पढ़ते हैं। पड़ोसी हैं स्कूल के? हाँ आरी पड़ोसी हैं। स्कूल के पड़ोसी हैं? हाँ, पंच पड़ोसी हैं। वंच भी हैं क्या यहाँ के? नहीं पंच तो मैं नहीं हूँ, नहीं है, नहीं हूँ पंच खाली नहीं। पड़ोसी हैं। पड़ोसी हैं। अच्छा, मतलब आप चाहते हैं बच्चों को अच्छा शिक्षा हाँ, मिले, हाँ। ये चाहते हैं हाँ आप? मैं ये चाहता हूँ कि अच्छा पढ़ाई हुए आप और कितना बराबर पढ़ाई- ड्यूटी करें। आप कितना पढ़ाई मैं किए? बीए किया हूँ। छत्तीसगढ़ से सीनू संवाददाता चंद्रकांत साहू की रिपोर्ट। दीघ संकुल के शिक्षकों की बैठक कंपोजिट विद्यालय मेदीपुरा में आहूत की गई, जिसमें संकुल के समस्त विद्यालयों के प्रधानाध्यापक, इंचार्ज प्रधानाध्यापक शामिल हुए। बीओ उपेंद्र कुमार भारती के निर्देशन एवं संकुल शिक्षक अवधेश सिंह राठौर की अध्यक्षता में बैठक संपन्न की गई। एआरपी शैलेंद्र यादव, अनिल दुबे, अनमोल कुशवाहा तथा विनय कुमार ने एजेंडे पर चर्चा करते हुए कहा कि टीबीटी का कार्य 100% पूरा कर लिया जाए। छात्र नामांकन की स्थिति पर चर्चा की गई। निपुण भारत मिशन के क्रियान्वयन पर भी चर्चा हुई। इटावा से सीनू संवाददाता इमरान खान की रिपोर्ट। गोंडा जिले के बेलसर ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम पंचायत अकौनी में खुलेआम रद्दी ईंट का प्रयोग किया जा रहा है। सचिव व ग्राम प्रधान की मिलीभगत से पीले ईंट से पंचायत भवन बनाया जा रहा है, जो कभी भी धराशाही हो सकता है। बता दें, गोंडा जिले के बेलसर ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम पंचायत अकौनी में ग्राम प्रधान व सचिव की मिलीभगत से पीला रद्दी ईंट से पंचायत भवन बनाया जा रहा है, जो खतरे से खाली नहीं है, जो कभी भी धराशाही हो सकता है, जिसका खामियाजा पंचायत भवन में बैठने वालों को भुगतना पड़ेगा। जगदीश वर्मा। कहाँ के रहने वाले हैं? अकौनी पूरे भाटन। ये बताइए, जो ये गौशाला है, ये गौशाला कौन सी ग्राम सभा का है? अकौनी ग्राम सभा। अकौनी। तो यहाँ तो यार देखा मैंने, बड़ी परिस्थितियाँ तो बड़ी खराब दिख रही हैं। यहाँ अभी चालू ही नहीं। अच्छा ये बताइए कि अभी एक देखा मैंने पंचायत भवन वहाँ बन रहा है जी। ये पंचायत भवन किस गांव का है? ये भी ग्राम सभा अकौनी का है। इसमें तो एकदम पीला ईंटा लग रहा है। पीला डोमा सब लग रहे हैं ये ईंटा इसमें। उसी ग्राम सभा के आप निवासी हैं? जी जी। यहाँ आप क्या कर रहे हैं? ऐसे अब गाँव है, हमारा घर है। अच्छा, यहाँ ऐसे छाया में बैठे थे? जी। ठीक है सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम है पवन कुमार मिश्रा। सर ये गौशाला किस जगह पे है? ये अकौनी ग्राम सभा का। यहाँ पे कभी कोई आता नहीं है अधिकारी वगैरह? आते जाते हैं सब, पैसे वैसे इधर उधर करके अपना चले जाते हैं। कोई अच्छा, ये पंचायत भवन जो बन रहा है पीले ईंटे से, ये आप ही के ग्राम सभा का है? हमारे ग्राम सभा का, अकौनी ग्राम सभा का। गोंडा से सीनू संवाददाता शिवराम पांडे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।